आज की संध्या वंदना में उस प्रभु परमेश्वर राजाओं के राजा की हजूरी में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। हम उस जीवित परमेश्वर की हजूरी में उसकी वंदना करने जा रहे हैं। अपने अपने दिलों को तैयार करें, मनों को तैयार करें कि हम सब आज की ये संध्या वंदना में उसका जलाल पाएं, उसका सामर्थ, उसका प्यार जो हम सबके लिए हैं, अपनी आत्मिक आंखों से देखने पाएं। आइए मेरे साथ सभी एक मन होकर, एक दिल होकर, खुशी से तालियों के साथ गाते बजाते हुए उस राजाओं के राजा का स्वागत करें और उसकी आराधना में लीन हो जाएं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। आइए सभी अपने सिरों को झुकाइए। सिरों को झुकाते हुए उस प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा की उपासना करें, तालियों के साथ, खुशी के साथ। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगाई देने वाला यीशु हालेलुया, चंगाई देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया।
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया। न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दया करो यीशु मुझको क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर में मेरे दिल में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु मुझको चंगा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापों से मुझको छुटकारा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, सहारा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पावन हाथों से शुद्ध कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पावन घावों से मुझे चंगा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Alleluia, alleluia,
हालेलुया 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 आनंद के साथ हालेलुया 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 पूरे भरोसे के साथ हालेलुया 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 यीशु मेरा जीवित है हालेलुया 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 यीशु चंगा करता है हालेलुया 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 यीशु जीवन देता है हालेलुया 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 दुष्ट आत्मा को दूर भगाता हालेलुया 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 स्वर्ग का द्वार प्रभु खुल जाए हालेलुया 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 रूह का मसा अब छा जाए हालेलुया 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 तेरी महिमा प्रकट हो जाने दे हालेलुया 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 तेरी महिमा सदा प्रभु गाता रहो हालेलुया 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 तेरी आराधना करता रहो हालेलुया 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 रोगी प्रभु यीशु चंगे हो जाए हालेलुया 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 रसौलियां तेरे नाम से टूटे हालेलुया 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 तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 स्वर्ग में यीशु तेरी जय जयकार हो हालेलुया 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 पृथ्वी पे यीशु तेरी महिमा होवे हालेलुया 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 स्वर्ग दूत संत गण महिमा गाते हालेलुया 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 पृथ्वी पाताल तेरी महिमा गाते हालेलुया 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 पर्वत समुद्र तेरी महिमा गाते हालेलुया 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 पर्वत नदियां तेरी महिमा गाते हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, आराधना स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। जीवन देने वाले, शांति हिम्मत शांत बना देने वाले प्रभु, तेरी महिमा हो जाए, आकाश खुल जाए, तेरी रूह का मसा छा जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आपका वचन कहता है आपका वचन कहता मैं है सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जैसे तू जैसे तू इजराइलियों के लिए इजराइलियों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकाश स्तंभ के रूप में और रात को अग्नि स्तंभ के रूप में अग्नि स्तंभ के रूप उनके में आगे आगे चलता था, उनके आगे आगे चलता था, वैसे ही अपनी प्रजा के आगे चलने की कृपा कर। आगे चलने की कृपा कर। आपका वादा है, आपका वादा है, मैं एक दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, मैं एक दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता वो हूँ। रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। जिसे मैंने निश्चित किया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, शांति से जाओ शांति से जाओ और यात्रा में तुम पर प्रभु की दृष्टि है। तुम पर प्रभु की दृष्टि है। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, दाऊद जहाँ भी जाता था, दाऊद जहाँ भी जाता था, प्रभु उसे वहाँ विजय दिलाता था। वहाँ विजय दिलाता था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों के मार्ग का विनाश की ओर ले जाता है। विनाश की ओर ले जाता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। विनाश की ओर ले जाता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। विनाश की ओर ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ हाजिर हैं। आप यहाँ हाजिर हैं। आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके पवित्र घावों के द्वारा, आपके पवित्र घावों के द्वारा, आपकी सलीब के द्वारा, आपकी सलीब के हे द्वारा, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अंधकार की शक्तियों पर मैं अधिकार लेता हूँ। मैं अधिकार लेता हूँ। कोई भी दुरात्मा शक्ति, हे प्रभु यीशु, हमें प्रलोभन में ना डाले, हमें प्रलोभन में ना डाले, हमारी रक्षा कर, हमें चंगाई प्रदान कर, हमें संरक्षण दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, स्त्रोत संख्या 23 पद संख्या 4, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे कामकाज में अधिकार लीजिए और मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया। 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 हम अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, उसकी जीवित उपस्थिति का अनुभव करें, उसका सानिध्य हमको घेरे हुए हैं। इस वक्त हम प्रभु की अगुवाई में हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। अपनी आत्मा से कहना, हे मेरी आत्मा प्रभु की आवाज को सुन, बार बार उसे पुकार, बुराई का रास्ता छोड़कर
तू प्रभु से रिश्ता जोड़ ले और वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। इस वक्त आप प्रार्थना करते जाना, प्रभु आपको चंगाई, सामर्थ्य और छुटकारा प्रदान करेगा। आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता जोड़ ले, तू प्रभु से रिश्ता बुराई का रास्ता जोड़ ले, तो प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता जोड़ ले, तो प्रभु से रिश्ता। बुराई का रास्ता जोड़ ले, तो प्रभु से रिश्ता। जीवन तूने उससे है पाया, हाथ पाँव और सुंदर काया। जीवन तूने उससे है पाया, हाथ पाँव और सुंदर काया। जन जन को है तुम्ही सिखाना, जन जन को है तुम्ही सिखाना। प्रभु की दया, क्षमा और प्रेम अपार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, छोड़ के तू बुराई का रास्ता जोड़ ले, तू प्रभु से रिश्ता जोड़ ले, तू प्रभु से रिश्ता। जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसने सजाया। दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसी ने सजाया। कण कण को है तुम्हें बचाना, कण कण को है तुम्हें बचाना। प्रभु की दया, क्षमा और प्रेम अपार। प्रभु की दया, क्षमा और प्रेम अपार। की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, छोड़ के तू बुराई का रास्ता जोड़ ले, तो प्रभु से रिश्ता जोड़
से रिश्ता। की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तो बुरा का रास्ता, छोड़ के तो बुराई का रास्ता, जोड़ ले तो प्रभु से रिश्ता, जोड़ ले तो प्रभु से रिश्ता। धरती आकाश है प्रभु का डेरा, हर मानव के दिल में बसेरा। धरती आकाश है प्रभु का डेरा, हर मानव के दिल में बसेरा। जन जन को है तुम्हें बताना, जन जन को है तुम्हें बताना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम अपार, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम अपार। की आवाज सुनो मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, छोड़ दे तू बुराई का रास्ता। जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरी आत्मा, हे मेरी आत्मा, बुराई का रास्ता छोड़ दे बुराई का रास्ता छोड़ दे और प्रभु से रिश्ता जोड़ ले। और प्रभु से रिश्ता जोड़ ले। हालेलुया, हालेलुया। 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 दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे यशाया नबी का ग्रंथ यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 25 अध्याय 25 पद संख्या 1। पद संख्या 1। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर मैं है। तेरी महिमा मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने क्योंकि तूने प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चमत्कार पूर्ण कार्य दिखाए हैं। चमत्कार पूर्ण कार्य दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 अध्याय पद 23 संख्या 25। पद संख्या 25। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, और वह तुम्हारे और वह तुम्हारे अन्न जल को अन्न जल को आशीर्वाद देगा आशीर्वाद देगा, और बीमारियां तुमसे और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। दूर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 16 अध्याय 16 पद संख्या 25। पद संख्या 25। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का आत्मा, ईश्वर का आत्मा, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा की सच्चाई कि वे आत्मा की सच्चाई एवं सत्य से एवं सत्य से उसकी आराधना करें। उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं दिन भर तुझे पुकारता रहता हूँ, मैं दिन भर तुझे पुकारता मैं रहता तेरी हूँ, स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति मैं करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। मैं तेरी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, प्रभु के जैसा कोई भी पवित्र नहीं है, प्रभु के जैसा कोई भी पावन नहीं है, प्रभु को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए यशाया नबी लिखता है अध्याय 42 पद संख्या 24 और उससे आगे कि प्रभु ये कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता हूँ। मैं अपनी महिमा ना तो किसी मूर्त को और ना ही किसी इंसान को मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता हूँ।
इसलिए सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2, फर्स्ट बुक ऑफ सामुएल चैप्टर 2 वर्स 2, प्रभु के जैसा कोई पावन नहीं है। हे प्रभु, तुझे छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तेरे जैसी कोई चट्टान नहीं है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, तुम उस ईश्वर के आदर में भजन गाओ, उसके नाम की स्तुति करो जो बादलों पर विराजमान है। तुम उसकी स्तुति करो, प्रभु उसका नाम है, उसके सामने तुम उपस्थित हो जाओ, आनंद मनाओ और उसकी स्तुति करो। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप इस पावन रोटी के रूप में आप इस पावन रोटी के हमारे रूप बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में हम उपस्थित आपकी हैं। आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते आपकी हैं, महिमा गाते हैं। आपकी महिमा गाते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी महिमा गाते हे हैं। राजाओं के राजा, हे राजाओं के हे राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे प्रभुओं के तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हे प्रभु, तू प्रथम और अंतिम है। हे प्रभु, तू प्रथम और अंतिम है। तूने अपना रक्त बहाकर तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए ईश्वर के लिए प्रत्येक भाषा, प्रत्येक भाषा, वंश, वंश, प्रजाति प्रजाति और राष्ट्र से और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। मनुष्य को खरीद लिया है। हे प्रभु, हे प्रभु, तू वैभव, तू वैभव, सामर्थ्य, सामर्थ, प्रज्ञा, प्रज्ञा, शक्ति, शक्ति, सम्मान सम्मान तथा महिमा का अधिकारी है। तथा महिमा का अधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपको अनंत काल तक महिमा, अनंत काल तक महिमा, स्तुति और धन्यवाद, स्तुति और धन्यवाद, सम्मान और सामर्थ्य सम्मान और सामर्थ मिलता रहे। मिलता रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए। प्रभु यीशु की आराधना इस वक्त हम कर रहे हैं और आराधना के दौरान महान चिन्ह और चमत्कार प्रभु हमें दिखाता है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने कोरोना की इस महामारी के दौरान अपने वचन से सांत्वना प्रदान की। बहुत सारे लोग जो बीमार थे उन लोगों को चंगाई प्रदान की। बहुत सारे लोग जो निराश थे उन्हें हिम्मत बंधाई। बहुत सारे जो टूटे हुए थे वचन से उन्हें सांत्वना प्रदान की। बहुत से लोगों को प्रभु ने विशेष चंगाई प्रदान की। चिन्ह चमत्कार उनके घरों में हुए। जैसा कि आप लोग गवाही देते हैं कि आपका जीवन बदल गया वचन को सुनने से, प्रार्थना एक साथ करने से, नित्य प्रतिदिन प्रभु का वचन सुनने से। आप में से बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि आपका जीवन बदल गया, आपका परिवार बदल गया। कई लोग इस वर्शिप के माध्यम से अनुग्रहित हुए हैं और कई लगातार प्रभु ने स्पर्श करते जाता है। तो प्रार्थना करना एक संघर्ष के समान है और ये एक प्रकार से युद्ध है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे हम रोज संध्या के समय लड़ने का प्रयास करते हैं। शैतान बहुत चालें चलता है और हमें बहुत बार रोकता है इस आराधना से दूर रहने के लिए। हमारे कोई ना कोई काम शाम को निकल आते हैं। पूरे दिन भर में काम नहीं निकलेगा, लेकिन शाम के समय जब प्रार्थना का समय होगा तो कुछ ना कुछ काम अवश्य निकल आता है। कोई मित्र मिलने आता है तो कहीं पर अनायास जाना पड़ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है और हम प्रभु का सम्मान करने में असमर्थ रह जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि परमेश्वर ने आप लोगों को स्पर्श किया और आपके घर में नित्य प्रतिदिन आशीष आई। रोज जब आपके घर में ये वचन गूंजता है, ये गीत भजन के द्वारा स्तुति होती है, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके चौखट बिछौने, आपके घर की दीवारें पवित्र होती हैं, शुद्ध होती हैं। आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि वचन जीवित वचन है जो अपना कार्य करता है, दुधारी तलवार के समान है। उसके वचन के बोलने से ये संसार जिसकी उत्पत्ति हो गई, प्रभु ने कहा हो जाए तो हो गया, उसने कहा दिन हो तो दिन हो गया, उसने कहा रात हो तो रात हो गई, उसने कहा समुद्र का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और जल एक जगह इकट्ठा हो गया और उसने उन्हें समुद्र का नाम दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी प्रार्थना और भी ज्यादा कठिन हो जाती है
हम और भी ज्यादा संघर्षरत हो जाते हैं जब कष्ट हमारे जीवन में आता है, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई मौत हो जाती, दुख आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये संघर्ष और भी बड़ा हो जाता है। हम चाहते हुए भी उन दिनों में प्रार्थना करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने दुखों को भूलकर हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया और वो प्रभु हमसे कहता है तुम्हारा जी ना घबराए। आज का जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 कि तुम्हारा जी ना घबराए, बस तुम मुझ में विश्वास करो। मेरे वचन तुम रोज सुनते हो, इन्हें आत्मसात करो। जैसे उसने एजेकियल नबी से कहा, मानव पुत्र इस पुस्तक को खा लो, और जैसे उसने खाया तो उसका स्वाद उसके मुंह में कैसा था? मीठा था। यिर्मयाह नबी लिखता है कि उसने अंगार पकड़कर मेरे होठों को छू दिया और मेरे होठ शुद्ध हो गए। जब आप इन वचनों को दोहराते हैं, जब पाक कलाम को आप लगातार दोहराते हैं, इन वचनों से आपको ताकत मिलती है, आपकी जुबान शुद्ध होती है, आपका मन शुद्ध होता है, आपके हृदय से निकले भाव शुद्ध होते हैं। Therefore you must continue to repeat the word of God every day। हर व्यक्ति को परमेश्वर का वचन नित्य प्रतिदिन दोहराते रहने की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गाली देना आप भूल जाएंगे। If you continue to practice the word of God every day, if you continue to speak every day, the time will come जब आपकी ये आदत बन जाएगा, क्योंकि every repeated activity becomes habit। नित्य प्रतिदिन रोज की जाने वाले काम जो हैं वो आदत बन जाती हैं। ठीक वैसे ही अगर आप नित्य प्रतिदिन वचन बोलने लगेंगे तो बुराई आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आपकी जुबान बुरा नहीं बोलेगी, आपकी जुबान गालियां नहीं देगी, आपकी जुबान प्रभु का वचन बोलेगी, आशीष का कारण बनेगी। जब आप बाइबल के वचन दोहराते हैं तो आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनते हैं। याद रखिए, जब आपने अपने घर में बाइबल के वचन दोहराते हैं तो आपकी जुबान आशीष का कारण बन जाती। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप कुड़कुड़ाने लगते हैं, दिन भर गाली गलौज, बुरा भला बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो आपकी जुबान श्राप का कारण बन जाती, आशीष का कारण नहीं बनती है। इसलिए बदखोई करना, किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना अगर आप अपने घर में करते हैं तो आपकी जुबान आशीष का कारण नहीं, आपकी जुबान विपत्ति का कारण बनती है। विपत्ति का कारण बनती है, क्योंकि उस जुबान से लगातार बुराई पैदा होती है। इसलिए प्रभु का वचन दोहराने की कोशिश करना और आपके घर में आशीष आएगी। क्योंकि प्रभु ये कहता है, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारी हर निकम्मी बात का हिसाब तुमसे लूंगा। तुम्हें अपनी हर निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया मैं आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। तो प्रभु ये समझाता है, मेरे बेटे, मेरी बच्ची और मेरे चुने हुए लोगों, मेरी चुनी हुई प्रजा, तेरा जीना घबराए, मुझ में विश्वास कर और ये सारा सामर्थ्य मैं तुझे दूंगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 13, प्रभु ये कहता है, जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं भी तुझे दिलासा दूंगा। उसी तरह मैं भी तुझे दिलासा दूंगा। हम देखते हैं कि प्रभु हमें वचन के द्वारा सांत्वना देता है। जब जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, हमारे पक्ष में नहीं होती हैं, जब दुख बहुत गहरा हो जाता, बड़ा हो जाता है, बीमारी आ जाती है, दुख आ जाता, संकट, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां, कैंसर जैसे रोग जब पैदा हो जाते हैं, तो हम प्रभु की ओर क्या करते हैं? दृष्टि दौड़ाते हैं और चाहते हैं कि हमारा साथी, संगी, बेटा, बेटी, माता, पिता इस रोग से, लाइलाज बीमारी से मुक्त हो जाएं। हम प्रभु की ओर अभिमुख होने लगते हैं। कोई अगर घर में गुजर जाता है तो प्रभु के वचन हमें सांत्वना देते हैं और ये कहते हैं कि जीवन और पुनरुत्थान में हूं। हमारी जिंदगी का समापन हमारी असली जिंदगी की शुरुआत है। इस संसार में जो मौत हमें
आती है वो हमारे असली जीवन की शुरुआत है। हमारी आत्मा इस शरीर को त्याग कर पिता से जहां से वो आई है पुनः जाकर मिल जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये शिक्षा वचन हमें प्रदान करता है। इसलिए पत्रस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि तुम सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ो और ध्यान रखो कि जैसे गरुड़ अपने नीड़ की रक्षा करता है, रखवाली करता है, वैसे ही प्रभु इज़राइल की भी रक्षा करता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 11। ये सुंदर वचन प्रभु हमें देता है कि जैसे एक गरुड़ पक्षी अपने नीड़ की अर्थात घोंसले की रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर इज़राइल की चुने हुए लोगों की, आप लोगों की जो उसका वचन सुन रहे हैं, उनकी रक्षा करता है। इसलिए आपका जी ना घबराए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक मां की तरह वो आपको तसल्ली देगा। इस गीत को गाएं, महसूस करें, अनुभव करते हुए गाएं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, हमारा प्रभु भी हमें वैसे ही तसल्ली देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। 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 मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब मिटा दिया। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब मिटा दिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। 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 जैसे माता संभालती है
एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। इसलिए वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से 4 की डरो मत क्योंकि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। क्या किया है? प्रभु कहता है डरो मत क्योंकि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 20 में वो कहता है कि मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, वो रास्ते में तेरी रक्षा करेगा और तुझे उस जगह पर ले जाएगा जो जगह मैंने तेरे लिए निश्चित की है। बोलो आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इस वचन को मैं इस वचन ग्रहण को करता हूँ, ग्रहण करता इस वचन में इस वचन में विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। आपके स्वर्गदूत आपके स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं, मेरी रक्षा करते मुझे हैं, संभालते हैं, मुझे संभालते हैं। आप मुझे वो जगह ले चलते हैं आप मुझे उन जगह ले चलते जो हैं आपने मेरे लिए जो आपने मेरे लिए निर्धारित की है। निर्धारित की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कहता है, मैंने तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, अपना दूत तुम्हारे साथ भेजता हूँ। अगर तुम कष्ट में हो, चिंता में हो, परेशानी में हो, तो अब क्या करो? एकांत में मेरे पास चले आओ। जैसे कि आप अभी इस वक्त बैठे हैं, जैसे कि आप इस वक्त हजूरी में बैठे हैं और उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है। प्रभु ये कहता है, अगर कोई घबराया हुआ है, अगर कोई चिंता में है, अगर कोई दुख में है, अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई बोझ से दबा हुआ है, जिसको नींद नहीं आती है, तो वो मेरे पास आए, मुझसे मुफ्त में खरीद ले। और जो प्यासा है आकर, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है मुझसे तुम ले जाओ। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30। प्रभु ये कहता है, तुम अकेले मेरे साथ चले आओ। प्रभु ये कहता है कि तुम अकेले मेरे साथ चले आओ, एकांत में चले आओ, निर्जन प्रदेश में चले आओ, जहां पर कोई दूसरा ना हो, जहां पर केवल मैं हूं और तुम हो। प्रभु ये कहता है, मेरे साथ उस जगह पर आओ, हम उस जगह पर बात करेंगे, निर्जन प्रदेश में, जहां पर कोई भी दूसरा नहीं है, केवल मैं और तुम होगे। क्योंकि प्रभु जानता है कि आप थके हुए हैं, प्रभु जानता है कि आप बीमार हैं, प्रभु जानता है आप दुख में हैं, प्रभु जानता है आप अपने पारिवारिक समस्या के कारण कष्ट में हैं, दुख में हैं। प्रभु जानता है कि आप थके हुए हैं, प्रभु जानता है कि आप अपने जीवन में असफलता महसूस कर रहे हैं, प्रभु जानता है अपने जीवन में कि आप बेरोजगार हैं, प्रभु जानता है कि आप भटके हुए हैं। प्रभु ये भी जानता है कि आपका विश्वास कमजोर है। इसलिए वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, आओ मेरे पास चले आओ और मुझसे सीखो। अगला वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। इस बात को वो स्पष्ट करता है, संपूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एलिया को लोग मार डालना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभु के नाम की चर्चा किया करता था, वो नबूवत किया करता था, इसलिए लोग उसको मार डालना चाहते थे। तो इसलिए वो जाकर चट्टान में छिप गया, जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। और जब प्रभु ने कहा कि तुम यहाँ से निकलो और जाओ, जहाँ पर मैं मुझे दिखाऊंगा, तुम जाओ। बादल गरज रहे थे, लेकिन वो प्रभु को नहीं देख पाया। तूफान हुआ, भूकंप आया, लेकिन उसने प्रभु को नहीं देखा और वो मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर बैठ गया, जहाँ पर एकांत था, जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति थी। वो वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर सरसराती धीमी सी हवा चलने लगी, मंद समीर बहने लगा। और वचन कहता है, एलिया ने
प्रभु को प्यारे भाइयों और बहनों उस मंद पवन में, उस मंद समीर में अनुभव किया। प्रभु उसे मिला। हालांकि एलिय्याह बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था और वो गुफा में जाकर घुस के बैठ गया था, क्योंकि वो अपने शत्रुओं से डरा हुआ था। शत्रु उसके पीछे भाग रहे थे उसे मारने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, कंफर्ट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, कंफर्ट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड एंड साल्वेशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, फ्रॉम नोवेयर एल्स। सांत्वना प्रभु से मिलती है, मुक्ति प्रभु से मिलती है, और मुक्ति की आशा अन्यत्र करना हमारे लिए व्यर्थ है। मुक्ति की आशा केवल हम प्रभु से कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे सांत्वना दीजिए, मुझे सांत्वना दीजिए, अपनी मुक्ति से अपनी मुक्ति से मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु से कहना, प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरे दुखों को जानते हैं, आप मेरे कष्टों को जानते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। प्रभु तरस खाता है जब वो ये कहता है कि तुम्हारा जी ना घबराए, मतलब जी ना घबराए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और ऐसा हुआ। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32, विशाल जन समूह देखकर प्रभु को उन पर तरस आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भटकी हुई भेड़ों के जैसे थे, क्योंकि वो बिना चरवाहे की भेड़ों के जैसे थे, और वो उन्हें चंगा करने लगते हैं, तसल्ली देने लगते हैं। हमारा भी अतीत है, हमारा अतीत है, अर्थात वी हैव अ पास्ट। हमारा पास्ट है, हर व्यक्ति का पास्ट है। आपके घर का एक पास्ट है, आपके माता पिता का, पूर्वजों का एक पास्ट है जो बीत चुका है। आपका भी एक भूतकाल है, लेकिन अब आप वर्तमान में जीते हैं। अब आप वर्तमान में जीते हैं और आपका भविष्य भी है। उसकी दया का झरना हमेशा बहता रहता है। उसकी दया का झरना प्यारे भाइयों और बहनों हमेशा बहता रहता है। द मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज फ्लोइंग एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी आवर एंड मिनट ऑफ द डे। यहां से, इस वेदी से आपके गांव के लिए, आपके घर के लिए ये दया रोज बहती है। जब यहाँ प्रार्थना होती है तो ये व्यर्थ नहीं जाती है। जानते हैं आप लोग, भले आप यहाँ पर आए या ना आए, भले आप यहाँ पर आए या ना आए, ये दया आपके घरों में बहती हुई जाती है। यहां से ये वाणी की गूंज आपके घरों तक पहुंचती है। प्रभु आपके घरों से बातें करता है। और प्रभु के वचन, जानते हैं आप, ये वातावरण में जैसे मैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती है, वैसे ही मनुष्य की वाणी ट्रैवल करते हुए दूसरे तक पहुंच जाती है। हमें, जिसे हम कहते हैं टेलीपैथी, अर्थात हमें अनुभूति होने लगती है। परमेश्वर हमसे बातें करने लगता है, परमेश्वर हमें पहले से ही बताने लगता है हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, कब वो हमें आशीषित करने वाला है। ये प्रार्थना का असर है। इसलिए उसकी दया के झरने के पास प्रभु कहता है, आकर बैठना, मुझे तेरे लिए जीने का सामर्थ्य दे। ये प्रभु यीशु से ये कहना। जब आप रोज आराधना करते हैं, प्रार्थना में आते हैं, हजूरी में आते हैं, तो अपने परिवार के लिए प्यारे भाइयों और बहनों रोज प्रभु से आशीष मांगना। प्रियजनों, आज आप में से बहुत सारे लोग प्रभु की आशीष से भर रहे हैं। इस वक्त जो प्रार्थना कर रहे हैं और जो वचन सुन रहे हैं, विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करना। और प्रभु ये कहता है, जॉयस, रिचर्ड, मुर्मू, मारिया, मीनू, प्रभु तुमसे प्यार करता है। एक माँ की तरह वो तुम्हें तसल्ली देगा। नीता, प्रभु आपसे प्यार करता है। विकास, प्रभु आपसे प्यार करता है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको सांत्वना देगा। माइकल, विजय, प्रभु चाहता है कि आप अकेले उनके साथ बैठकर बातचीत करें। आप में से जितने भी लोग इस वक्त अपने घरों में ये प्रार्थना सुन रहे हैं, इसमें भाग लेते हैं, विश्वास के साथ अपने घर की वेदी पर दिया जलाकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आपसे कह रहा है,
मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35। जैसा कि उसने चेलों से कहा, ये लोग भटके हुए हैं, बिना चरवाहे की भेड़ों के जैसे हैं, 3 दिन से मेरे पीछे आ रहे हैं। चेलों से कहता, तुम इन्हें खाने को लिए दे दो। आज उसने अपने दास से कहा है कि मेरी प्रजा को कुछ खाने के लिए दे दो। क्या खाने के लिए? वचन खाने के लिए दे दो, क्योंकि वो कहता है मेरा वचन जीवन की रोटी है। जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा उसको खाने पर तुम्हें भूख ना लगेगी। शरीर की भूख तो सदा लगी रहेगी, लेकिन मेरा वचन खाने वाले, मेरा शरीर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ आ रही थी, उनके पैरों में शायद चप्पल नहीं थी, उनके पैर धूल से सने हुए थे, उनके पैरों में थकावट थी, और वो भागते दौड़ते फिरते भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चंगे होने के लिए दौड़ पड़ते थे। यीशु ने उन्हें देखा और उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। प्रभु कलीसिया से आज कहता है, आप लोगों से ये कह रहा है प्यारे भाइयों और बहनों कि तुम इन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। क्या खाने के लिए देना है? प्यार। क्या खाने के लिए देना है? भरोसा। क्या खाने के लिए देना है? थोड़ी सांत्वना। क्या खाने के लिए देना है? थोड़ी क्षमा, थोड़ा विश्वास, थोड़ा भोजन। प्यारे भाइयों और बहनों, और ये कहां से मिलेगा? ये कहां से मिलेगा? ये हमें सब कुछ प्रभु से मिलता है। Where do you get all this from? You get it from the Lord। जिसका आप पालन करते हैं, जिसके आप वचन को सुनते हैं, ये भोजन आपको वहां से मिलता है। ये सांत्वना, ये क्षमा, ये प्रेम आपको वहां से मिलता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने धन से तो रिच हैं ही, धनवान हैं ही, आप उससे भी ज्यादा प्रभु में आप धनी बन जाइए। आप कभी भी असफलता महसूस नहीं करेंगे, आप कभी भी हारा हुआ महसूस कभी नहीं करेंगे, आप अपने आप को कष्ट में, दुख में महसूस नहीं करेंगे। इसलिए 5 रोटियों और 2 मछलियों से प्रभु ने क्या कर डाला? चमत्कार कर डाला। 5000 लोगों को खिला डाला। कैसे? 5 रोटियों और मात्र 2 मछलियों से। धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी, पिता से कहा, ओ पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रभु से प्रार्थना की, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी, और वो रोटियां निकाल निकाल कर चेलों को देते गए, और चेले लोगों को कतारों में बैठाकर बांटते गए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज सभी यही सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पास क्या है? हम प्रभु को क्या दे दें? उस छोटे बालक ने 5 रोटियां और 2 मछलियां दे दी। आप क्या देंगे प्रभु को, जिससे कि प्रभु आपके जीवन में जो 10 हैं उन्हें 100 बना दे, और जो 100 हैं उन्हें 1000 बना दे? आप क्या दे सकते हैं? आज विश्वास के साथ प्रभु से बातें करना, मुझसे नहीं, आप प्रभु से बातें करना, पूछना, प्रभु मैं क्या दे दूं? उस छोटे बालक ने 5 रोटियां और 2 मछलियां दी, और आपने उनको 5000 लोगों को खिला दिया। हे प्रभु, मुझसे बातें कर और मुझे बता कि मैं क्या दे दूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया की दशा ये है, उनके पास बच्चे की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, मकान का किराया देने के लिए पैसा नहीं है, 2 जून की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, कर्ज उतारने के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी की किश्तें भरने के लिए पैसा नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, किस तरह से आप जीवन जिएंगे? अपने कर्जदार को कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप प्रभु को क्या देंगे? क्या दे सकते हैं? आप क्या दे सकते हैं? आपके पास जो कुछ है वो आप समर्पित करें। अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, मेहनत प्रभु को समर्पित करें। आपके पास जो थोड़ा है उसको प्रभु को समर्पित करें। और ये थोड़ा क्या है? आपके पास ये थोड़ा क्या चीज है? आपका छोटा सा जीवन, आपका थोड़ा सा समय, आपका थोड़ा सा प्यार, आपका थोड़ा सा त्याग, ये प्रभु को सौंप देना। आपका थोड़ा सा समय, संध्या के समय इस आराधना में आने के लिए प्रभु को दे देना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो आपको कभी अधूरा नहीं रखेगा, वो आपको कभी
खाली नहीं रखेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में अपने परिवार को अपने परिवार को समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो जाए, आपकी महिमा हो जाए, जय जयकार हो जाए, आपकी जय जयकार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु, आइए प्रभु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने आज हमसे कहा कि घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसी वचन को आगे बढ़ाते हुए प्रभु ने कहा कि मैं अपने इस वचन को पूरा करता हूं, और मैंने आपको पूरा विवरण दिया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 से पद संख्या 30, पद संख्या 32, पद संख्या 35। आगे वचन में लिखा है, अध्याय 6 पद संख्या 49 और उससे आगे आप 45 से पढ़ सकते हैं, परंतु मैं आपके लिए 49 से पढ़ना चाहूंगा कि शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सबके सब उन्हें देखकर घबरा गए थे। तो ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार को नहीं समझ पाए थे। अगर आप में से अभी भी कोई व्यक्ति इस बात को, वचन को नहीं समझता, तो प्रभु ये कहता है, तुम लोग भी अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण मेरे इन सब चमत्कारों को नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसलिए आज का ये संदेश प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु हमें देता है कि घबराना नहीं, अपने पास जो कुछ है वो प्रभु को समर्पित करना। और आगे वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 55 से लेकर 56 तक कि समुद्र के उस पार गनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वो भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां पर वे क्या करते थे, अपने रोगियों की चारपाइयों को लाकर डाल देते थे उनके रास्ते में, और वो उनके रोगियों पर हाथ रखते थे और उनके रोगी चंगे हो जाते थे। आगे लिखा है, गांव, नगर या बस्ती जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें, और जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आज के वचन को मैं आज के वचन को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझ यीशु, पर दया कर, मुझ पर दया मेरे कर, परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे दुखों को मिटा दे। मेरे दुखों को मिटा दे। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएंगे और प्रभु हमें स्पर्श करे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चंगाई प्रदान करें।
तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी हवा में उड़ता रहूं, हे आत्मा तुझसे संचालित रहूं। तेरी ज्योति में चलता रहो, तेरी ज्योति में चलता रहो, तेरे प्रेम में बढ़ता रहो, तेरे प्रेम में बढ़ता रहो, तुझसे संचालित रहो, तुझसे संचालित रहो। तेरी हवा में उड़ता रहो, हे आत्मा तुझसे संचालित रहो। तेरी हवा में उड़ता रहो, हे आत्मा तुझसे संचालित रहो। तेरी हवा में उड़ता रहो, हे आत्मा तुझसे संचालित रहो। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ हे जाए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारे बंधन खुल जाएं सारे बंधन खुल जाए आपके पवित्र नाम से। आपके पवित्र नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आपके 5 घावों से, आपके 5 गावों से, आपके पवित्र लहू से, आपके पवित्र लहू हे से, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारे बंधन खुल जाएं। सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया। 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 बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। यीशु के पावन नाम से, यीशु के पावन नाम से, यीशु की पावनकारी शक्ति से, यीशु की पावनकारी शक्ति से। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। रसोलियों के बंधन खुल जाए, रसोलियों के बंधन खुल जाए। निसंतानता के बंधन टूट जाए, निसंतानता के बंधन खुल जाए। लकवे के बंधन खुल जाए, लकवे के बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए,
सामर्थी नाम से, यीशु के पावनकारी शक्ति से, यीशु की पावनकारी शक्ति से, रूप का मसा अब छा जाए, यीशु की पावनकारी शक्ति से, लंगड़े प्रभु चलने लगे, यीशु की पावनकारी शक्ति से, अंधे सभी देखने लगे, यीशु की पावनकारी शक्ति से, बीमारों को प्रभु चंगा कर दे, यीशु की पावनकारी शक्ति से, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, यीशु के पावनकारी लहू से, यीशु के पावनकारी लहू से, सारे लोगों को छुटकारा मिले, यीशु के पावनकारी लहू से, दरिद्रों को प्रभु आशीष मिले, यीशु के पावनकारी लहू से, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, आमीन। धन्यवाद यीशु। खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। बहुत सारे दुख, कष्ट, चिंताएं हो सकता है आप मन में लेकर बैठे हों। प्रभु को समर्पित कर दें। प्रभु ने कहा तेरा जीना घबराए, मुझ में विश्वास कर, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरी सुध लेता हूँ। वो प्रभु हमें सांत्वना प्रदान करे। इस वक्त हम उसकी पाक हजूरी में हैं। वो हमको स्पर्श करना चाहता है। वो आपकी हाँ का इंतज़ार कर रहा है। इस वक्त आपको सांत्वना मिले। जो लोग निराश हैं, हो सकता है आज जीवन में कुछ ऐसा दुख आया होगा, हो सकता है किसी ने आपको दुत्कार दिया होगा, किसी ने आपकी मदद नहीं की होगी, हो सकता है कुछ ऐसे क्षण होंगे, कुछ मनमुटाव हुए होंगे किसी व्यक्ति के साथ। प्रभु के नाम पर उसको आप क्षमा करते जाएं। प्रभु ये कहता है कि तुम क्षमा कर दो और तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। प्रभु से कहना, हे प्रभु यीशु, तेरा प्रेम का झरना मेरे जीवन में बहता जाए। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरी हुजूरी में बैठा हूँ। मुझ पर दया कर दे, मेरे परिवार पर दया कर दे। मेरा दिल खुला है, मेरी आत्मा खुली है। हे प्रभु, मेरा मन तैयार है। तू अपनी ज्योति जलाकर मुझे शांति प्रदान कर, मुझे मुक्ति प्रदान कर। तू मेरी ज्योति है, मेरी शक्ति और मेरी भक्ति है। हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। मैं प्रभु का दास इस वक्त आप सबको समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप लोगों को एक एक को अपने पवित्र लहू से ब्लेस करे, मसा करे, आशीष प्रदान करे और आपको पवित्र आत्मा उसके चरणों तक ले चले। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले। विश्वास के साथ समर्पित होते हुए तेरी आराधना,
तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तो मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ मैं करता हूँ तेरी आराधना। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए तेरी स्तुति। वो आपको स्पर्श कर रहा है, चंगाई प्रदान कर रहा है। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। पावन आत्मा, पावन आत्मा यस लॉर्ड, मैं करता हूँ जी हाँ प्रभु, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु दिल में आओ, दिल में आकर चंगा कर दो। मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, चंगा कर दो चंगा कर दो मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। आप में से जितने भी लोग टूटे हैं, आज निराश हैं, यीशु आपको एक एक को मसा करे, ब्लेस करे, आपको छुए, आपके बच्चों को, आपके खेत खलिहान को, आपके माल डंगर को, आपकी खेती बाड़ी को, आपके आंगनों को, आपके आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष प्रदान करे। सलोमी को प्रभु उनके जो दर्द है उससे छुटकारा दे। सिसिलिया टुडू को नौकरी उनकी सलामत रहे। फादर संपत जो गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। बबीता की सारी मनोकामनाएं प्रभु पूरी हो जाएं। प्रभु कोशव रॉड्रिक्स का कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन है सफलता पूर्वक हो जाए। इथान 2 अक्टूबर को अपना जन्म दिवस मनाते हैं। प्रभु
उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन पर दया कर, उनको चंगाई प्रदान कर। जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें आशीष प्रदान कर। प्रभु, हम श्री हैप्पी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जीवन में थोड़ा अपसेट है, निराश है अपने जीवन से। हे प्रभु यीशु, निराशा के सारे बंधन उनके जीवन से टूटें। प्रभु, तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे। हम अदान फारगोस का चेकअप प्रभु अच्छे से हो जाए। किरण सोरेंग को प्लेटलेट्स बहुत कम है, प्रभु चंगाई मिले। फ्रांसिस को प्रभु उनकी कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाए, प्रभु दया कर। आर्यन के गले की गिल्टी प्रभु ठीक हो जाए। मंजीत कनौजिया के हाथों में जो गिल्टियां हैं प्रभु चंगाई मिले। भीमराव की दुकान प्रभु अच्छे से चल पाए और उनके परिवार में चंगाई आ जाए। उनका रुका हुआ पैसा प्रभु वापस मिल जाए। अल्बर्ट कुजूर का पथरी का ऑपरेशन हुआ, ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, आध्यात्मिक चंगाई मिले। रवि मेहरा का कोर्ट केस प्रभु समाप्त हो जाए, उन्हें न्याय मिले। दीपक टोप्पो के दोनों आंखों से प्रभु देख नहीं पाते हैं, उन्हें चंगाई मिले। श्रीमती आशा और उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके देवर धर्मपाल के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे, आशीष दे। उनके पोते को प्रभु जो बुखार है उनसे प्रभु ने छुटकारा दिला। बहन मीनू के जीवन में प्रभु आशीष आए, उनका विश्वास प्रभु दृढ़ हो जाए। मार्था को पथरी से छुटकारा मिले। नीलिमा का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाए। दीपक को कंपनी में सैलरी प्रभु बढ़ जाए। सिमरन के पित्त में जो पथरी है प्रभु चंगी हो जाए। पिंगल डुंगडुंग को स्पाइनल कॉर्ड और नसों की बीमारी से प्रभु छुटकारा मिले। इस विशेष कृपा के लिए हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन और उसे जवाब दे, हम तुझसे निवेदन करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, उसका करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम प्रार्थना करते हैं अंशिल के लिए, उनका एजुकेशन लोन प्रभु पास हो जाए, उनकी समस्या के सारे समाधान हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं ब्रियाना को ब्लड कैंसर से प्रभु छुटकारा दे। ईश्पोर माझी की रीढ़ की हड्डी में जो समस्या है उसे छुटकारा दे। श्रीमती परवीन की आत्मा को प्रभु शांति मिले। अभिप्सा करकेटा जो बहुत सीरियस है प्रभु उस पर दया कर, उसकी रोग शैया को स्पर्श कर। सुनीता धान को नौकरी की हर समस्या का समाधान हो जाए। शिखा को प्रभु शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक चंगाई मिले। शाजी जॉर्ज का घर जो फिरोजाबाद में है प्रभु बिक जाए, उन्हें नए घर की आशीष मिले। अपनी पोती के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। डेंगू से बचे रहने के लिए प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, इन्हें संरक्षण प्रदान कर। एंथोन मकवान की आर्थिक समस्याएं प्रभु समाप्त हो जाएं। डिदाकुस तिग्गा के डिपार्टमेंट में जो अधिकारी उनको परेशान करते उनके हृदय परिवर्तित हो जाएं प्रभु, उनका सही मार्गदर्शन मिले। रूपा लखनऊ से गंभीर रूप से सिर दर्द और चक्कर से पीड़ित है, जिससे वो काम में ध्यान नहीं लगा पाती, प्रभु उस पर दया कर। निराशा की आत्मा से इसे आज़ाद कर। डीके रोज को सोराइसिस की बीमारी से छुटकारा दे। डीबी रोज को जमीनी विवादों के कोर्ट केस से छुटकारा मिले। जोसेफ रॉयली का काम प्रभु फिर से शुरू हो जाए। शरीर रॉयली की घुटनों की परेशानी प्रभु दूर हो जाए। अन्ना मेरी गुजरात से प्रभु उनके सारे काम प्रभु पूरे हो जाएं, उनकी फैक्ट्री में आशीष आए। प्रभु डोमिनिक नायडू और उनके पूरे परिवार को आशीष मिले। सरोजनी एक्का और साइमन मिंज के बीच जो मनमुटाव है दूर हो जाएं, उनके परिवार में शांति आ जाए। सरोजनी एक्का का ट्रांसफर रांची में हो जाए। प्रभु अमृत बेग को किडनी और सारी बीमारियों से
छुटकारा मिले। स्टीफन खालको की किडनी, ब्रेन, हार्ट में जो ब्लॉकेजेस हैं, एंजियोग्राफी की प्रभु ज़रूरत न पड़े, उन्हें चंगाई मिले। सभी शैतानी ताकतों से प्रभु उनकी रक्षा करें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, उसका करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। निर्मला बेक घर छोड़कर चली गई हैं। प्रभु उन्हें वापस लौट लाने की कृपा प्रदान कर उनके बीच में मन मुटाव समाप्त हो जाए। दोनों पति पत्नी प्रभु यीशु आपस में प्रेम भाव से रह सकें। हम धनजी भाई को बोलने की भी जो भी समस्या है उन्हें छुटकारा मिले। विक्टर एस परमार गुजरात से प्रभु उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को प्रभु, नाती पोतों को आशीष मिले। सरिता बहन को प्रभु आशीष मिले। जितने भी लोग प्रभु इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, जो दूर दराज से इस आराधना में भाग लेते हैं, उन्हें चंगाई मिले। विनोद तिग्गा को अच्छे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाए। फिल्ड्यूस टोपो के परिवार में सुख शांति आ जाए। जगदीश नीरज की नौकरी का जो केस है प्रभु, उन्हें न्याय मिले। बसंत पद्मा खुरा को प्रभु जो सर्जरी होने वाली सफल हो जाए। विजय क्रिकेटा के परिवार में शांति बनी रहे। ललिता की जो प्रॉपर्टी की समस्या है, छुटकारा मिले। रिचर्ड और उनका परिवार हमेशा सुखी रहे, प्रभु शांति मिले। सुसान्ना हंसदा को शरीर में दाद की समस्या से छुटकारा मिले। घुटनों के दर्द से छुटकारा मिले। अर्चना और उनके परिवार में प्रभु की आशीष बनी रहे। कमला सुरिन को सिर दर्द, घुटने के दर्द, गैस की समस्या, पेट की जलन से छुटकारा मिले। आरती विलियम जिन्हें बचपन से नींद नहीं आने की समस्या है, हे प्रभु इन्हें आजाद कर। आरती के दोनों हाथ और बाएं पैर की नसों में खून का थक्का जमकर नस ब्लॉक हो गई, प्रभु खून का थक्का पिघल कर निकल जाए। यीशु तेरा पवित्र लहू इसकी नस नस में बहने लगे। दया कर, तेरा आत्मा इस पर अधिकार ले। प्रभु तेरा वादा है, जो मुझ में विश्वास करता है वो चिन्ह चमत्कार देखेगा और ईश्वर की महिमा उसके जीवन में प्रकट होगी। ब्रेना रेनॉल्ड एवं परेरा लिम्फामा कैंसर से पीड़ित है। उनकी लो सीबीसी एवं एचबी एवं डब्ल्यूबीसी का काउंट प्रभु बढ़ जाए। शीघ्र ही उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। एडवर्ड बखला और उनके परिवार को प्रभु हमेशा स्वस्थ रखें और अपनी आशीष से उन्हें भर दें। धर्मपाल अरोरा को जो 10 दिन से अस्पताल में है, प्रभु चंगाई मिले। आशा अरोरा की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसके
इमरेंशिया कुजूर, बरदानी टोपो, दिव्या लकरा, आदित्य, जेम्मा सॉरेंग, नीलम, रंजीत पूर्ति, प्रतिमा मिंज, मंसूर एम खान, अलकाशिया, विनोद तिग्गा, सरिता, अंजला भेंगरा, निर्मला लकरा, अमित बेसरा, शिवानी बेसरा, प्रेम कुमारी मिंज, लाली, बब्बू, चीतू, संदीप, अश्विन बकला, आस्था बकला, अर्नव अरोरा एवं एंटोनेट फर्नांडेज, सीमा किशन, शोभा, बबीता, इन तमाम लोगों को प्रभु चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। माधुरी कुजूर को, एमरेंशिया कुजूर को, अनीता को, अविनाश मिंज, मिलियानुस क्रिकेटा, विजय क्रिकेटा एवं समर क्लेमेंट, अंजला लॉरेंस, आरती को नशे से छुटकारा मिले। विनय एक्का को, अविनाश मिंज, सलिक तिर्की, डीएस तिर्की, गैब्रियल, मिलियानुस क्रिकेटा, विजय क्रिकेटा, समर क्लेमेंट, जॉन सोनल, बीरू एवं ऑस्टिन फिलिप को प्रभु चंगाई, नशे से छुटकारा मिले। जन्म दिवस के अवसर पर दानिश पीटर को प्रभु आशीष मिले, मन परिवर्तन हो जाए। प्रतीका का, एलन का, मार्था का, राजू कनौजिया का एवं सुनैना मिंज का एवं एल लॉयड का, कलिस्ता का, निर्मला बेक का, अलका क्रिकेटा, कोनान टोपो एवं राजेंद्र सिंह, विलियम मिंज, फोन की लत से छुटकारा मिले। अनुज्ञा सॉरेंग, प्रिंस को एवं प्रिंस सिंह को, कीरत सिंह को, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, स्टीफन खालको, एस्थर विलियम, वनेसा, फातिमा डिसूजा, टीना फर्नांडिस, मैनुअल, संतान फर्नांडिस, ऑस्टिन फिलिप को प्रभु ब्लड प्रेशर और शुगर से छुटकारा मिल जाए। यूट्रस की गांठ से सपना को, रचना को एवं ट्रेजा को छुटकारा दे। कुछ गवाहियां हैं। उर्मिला मंडल दिल्ली से लिखती हैं, पिछले 2 साल से उनकी छाती में दर्द था। लगातार आराधना में भाग लेते लेते प्रभु ने उसे हूँ, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अनीता प्रधान उड़ीसा से लिखती हैं, 6 महीने पहले उनको कोरोना का वायरस ने संक्रमित किया था और अब वह बहुत सीरियस थी और उनके लिए आराधना में लगातार प्रार्थना की जा रही थी, परंतु प्रभु ने उन्हें चंगा किया, स्पर्श किया, पूर्ण रूप से उन्हें स्वास्थ्य प्रदान किया। इसलिए वो तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोले यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। रेनू यूपी से लिखती हैं, 11 साल से उनके शरीर में, पेट में, कानों में और आँखों में अनेक प्रकार की समस्याएं थीं। खाना भी अच्छे से नहीं खा पाती थी, उन्हें नींद नहीं आती थी। सब जगह इलाज करवाया पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित आराधना में भाग लेना आरंभ किया। आराधना में गाए हुए गीतों से मेरी नींद की समस्या तो दूर हो गई। लगभग 9 हफ्तों में पूरे शरीर की समस्याएं भी दूर हो गईं। जैसे जैसे मैंने वचन को ग्रहण करना शुरू किया और अपने जीवन में मैंने बदलाव लाया, मेरी सारी समस्याएं दूर हो गईं। अब मैं अच्छे से खाना भी खा पाती हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हूँ, मुझे अच्छी नींद भी आती है और मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। फादर जी और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। बोले आमेन, आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर लक्ष्मी तांदिया लिखती हैं, सारी आशीषों और भलाइयों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और बैंड फॉर जीसस टीम और इनके संचालक के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। शैला डिमेलो लिखती हैं, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ जॉर्जिना डिसूजा के लिए प्रार्थना मांगी थी जो आईसीयू में थी, अब वो स्वस्थ हैं। प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन, आमेन। मैक्सिल दिमोंट मुंबई से लिखते हैं, उन्होंने वीज़ा मिलने के लिए प्रार्थना करवाई थी और लगातार आराधना में भाग लेते थे। उनको कनाडा जाने का वीज़ा भी मिल गया है, इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन, आमेन। ज्योति जोसेफ लिखती हैं, लगातार आराधना में भाग लेने से उनकी नींद नहीं आने की समस्या दूर हो गई है और वो अच्छा महसूस करती हैं।
फादर जी, आपको और आपके पूरे टीम को और प्रभु यीशु को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। बोले आमीन। आमीन। बारनबास डुंगडुंग के आंख का ऑपरेशन ईश्वर की कृपा से कामयाब हो गया, सफल हो गया, इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बोले आमीन। आमीन। विनोद तिग्गा का HB लेवल बहुत कम हो गया था, प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई मिली, ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बोले आमीन। आमीन। भूमिति परमार के जो प्लेटलेट्स से बहुत कम हो गए थे, अब वे स्वस्थ हैं, प्रभु ने उन्हें चंगा किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे लिए प्रार्थना की। बोले आमीन। आमीन। सरिता कुल्लू की मम्मी को बुखार से प्रभु ने चंगा किया और उनकी बहन को पैरों की झंझनाहट के से भी प्रभु ने आराधना के दौरान उन्हें स्पर्श किया और चंगाई प्रदान की। बोले आमीन। आमीन। सिसिली फर्नांडिस, उनके बाईं तरफ के दिमाग का 70% हिस्सा खराब हो गया है और दाईं तरफ से वो पैरालाइज हैं। उनकी बोलने की शक्ति और पहचानने की शक्ति में कमी आई है, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें चंगाई दे। मारिया फर्नांडिस की हृदय और किडनी से संबंधित समस्याएं दूर हों। टीना फर्नांडिस को पैरों के घाव और घुटनों के दर्द से छुटकारा मिल जाए। मिगुएल, जिनको स्ट्रोक आया है, प्रभु उन पर दया कर, हॉस्पिटलाइज हैं, उनके ऊपर चंगाई प्रदान कर। नेपोलियन कोलासो, प्रभु जिन्हें पिछले दिनों अटैक हुआ था, उनकी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने लगे। उनकी पत्नी नॉर्मन कोलासो को प्रभु आशीष दे, इनके परिवार को तेरे पवित्र लहू से ब्लेस करते हैं। जॉर्ज डिसूजा जो ICU में हैं, उनको होश आ जाए, स्वास्थ्य लाभ मिले। एंटोनेट फर्नांडिस, जिनके आर्टिकल्स गुम हो गए प्रभु गोवा में, वो वापस मिल जाएं। नितेश को बुरी आदतों से छुटकारा मिले। मिलियानुस तिर्की जो चल फिर नहीं सकते, उन्हें छुटकारा और चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में आमीन। धन्यवाद यीशु। कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, उसका करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना करते हैं अनिकेश कुजूर के लिए, उन्हें बोलने की आशीष मिले। सरिता कुल्लू के परिवार में शांति बनी रहे। अनस्तासिया दियागो की नौकरी सुरक्षित रहे, उनके कलीग्स का मन परिवर्तन हो जाए। जॉन सोनल को गठिए से छुटकारा मिले। मुक्ता को नींद की बीमारी से प्रभु आज़ादी मिले। प्रफुल्ला कुजूर, जिनके दोनों घुटने से नीचे प्रभु ठंडापन होता है, 20 साल से उनकी ये समस्या से उन्हें छुटकारा मिले। आनंद मसीह खालको के परिवार में हर प्रकार के बंधन से छुटकारा मिले, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। एंजलो मैगलम, अच्छी टीम लीडरशिप मिल जाए। एवं भानुश्री को गैस की समस्या से छुटकारा मिले। रजीना एल्मेडा के माता पिता को प्रभु का संरक्षण मिले। उनके भाई और माता पिता प्रभु जिम्मेदारी ले सकें, इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करते। सभी घुटनों पर आए, हाथों को उठाएं। निस्संतान दंपति प्रायश्चित करते हुए प्रभु से दया की आशीष मांगे। नवयुवक नवयुवतियां, माता पिता दंपति अपने परिवारों को समर्पित करते जाएं। प्रभु की रूह का दुगना मसा आप लोगों पर छाया रहे, आपको आशीष मिले। निस्संतानता के बंधन टूटे, रसौलियों के बंधन टूटे, कैंसर की बीमारी के बंधन टूटे, सिर दर्द, माइग्रेन, रक्तस्राव, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां यीशु के पवित्र लहू से, नशे की बीमारी, ड्रग्स के एडिक्शन, प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से जलकर राख हो जाएं। हमारे इस पल्ली पर तेरा आशीर्वाद उतरे। बुजुर्गों को आशीर्वाद मिले, पुरोहितों को पवित्रताई का और विश्वास का वरदान मिले। धर्माध्यक्षों को प्रभु विश्वास और पवित्रताई का वरदान प्रदान कर, जिससे वो तेरे रेवड़ की अगुवाई कर सके।
प्रभु हम तेरे दासों को बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री का प्रभु यीशु तेरे चुने हुए दासों का, दासियों का, तेरे चुने हुए लोगों का तू भरपूर मात्रा में बहुतायत में इस्तेमाल कर। तू अपने इस दास को प्रभु इस्तेमाल कर, दूर दराज में, देश विदेश में, जहां कहीं तेरी मर्जी हो प्रभु मेरे जीवन में और इन लोगों के जीवन में पूरी हो जाए। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर दे, इनके घरों परिवारों पर, इनके माल डंगर खेती बाड़ी पर, इनके बिजनेस पर, इनके चार दीवारी पर, इनके खेत खलियानों पर दया कर दे। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, इनके चौखटों, इनके घर की आटा गूंदने की परात, बच्चों के पढ़ने की कॉपी किताबों को ब्लेस कीजिए। हे प्रभु यीशु, इस दुनिया को, इस सृष्टि को अपने पवित्र रूह का मसा प्रदान कर दे। हमारे जीवन में हम तेरी महिमा देख सकें, चिन्ह चमत्कारों को देखें और सदा तेरी महिमा करते जाए। जो अस्पतालों में है, आईसीयू में है, भयंकर बीमारियों से पीड़ित है, दर्द से करा रहे हैं, हे प्रभु यीशु उन पर दया कर दे। तेरा आत्मा उन पर अधिकार ले, चंगाई प्रदान करे। आज के वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, हमें आशीष प्रदान कर कि तेरी दया से हमारे जीवन में सदा शांति बनी रहे। आज की रात्रि हमारे ऊपर पहरा दे और हमें चंगाई प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे, पवित्र संस्कार की हम आराधना करेंगे। प्रभु हमें स्पर्श करे और चंगाई और आशीष प्रदान करे। इस महान संस्कार को दंडवत इस महान संस्कार को विधि का उद्धार हो, नवनीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। से तस्त्रित आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हमारा जीवन एक नाव के जैसा है और
ये नाव इस पाप रूपी समुद्र में क्या करती है? हिलोरे खाती है। और इस परिस्थिति में केवल यीशु मसीह हमारा सहारा है। इस गीत को हम बयां करेंगे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाऊं उस पार। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाऊं उस पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगे, प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चेला माने डोंगा ले जात रह, संकट और दुख आवेला। जेखन तोर चेला माने डोंगा ले जात रह, संकट और दुख आवेला। संकट के समय माँ शांति देवेला, प्रभु तो लेके चला। संकट के समय माँ शांति देवेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। रूपी मोर डोंगा आहे, समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आप प्रभु की आशीष में बने रहें और हमेशा आपके जीवन में, परिवार में प्रभु अपना मसा हमेशा बनाए रखें। जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस लिंक को मित्रों के साथ आप अवश्य साझा करें और इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। हम सब के लिए प्रार्थना करें ताकि यूं ही बड़े उत्साह के साथ हम आपके साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु आपको आशीष दें।